सा ग म ध ध म ध प म ग म ध ग म ग ध सा म ध म ग ध आ आ रे ना ग म ध म प म प ध ग सा ग म ध ग म ग ध म म प प ध ग नी ध म नी ध म प ध ग। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मंदाकिनी शर्मा और वुमेन इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेके आई हूँ जिसमें आपको कार्डियक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी। तो जिनको भी कार्डियक प्रॉब्लम है, जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना में लोगों को हार्ट प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब डेथ तक उनको जा रही है। तो कार्डियक कोरोना काल में हम कार्डियक प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, योगा के माध्यम से मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी। फर्स्ट तो मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा हम रनिंग करेंगे। स्लोली स्लोली रनिंग करना है। अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट करें। इसके बाद ब्रीदिंग के साथ में हैंड रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेचिंग, हैंड स्ट्रेचिंग, रिस्ट जॉइंट को पकड़ना है, स्ट्रेच करना है, दूसरे हैंड से स्ट्रेच करना है। ये सारी एक्सरसाइजेज आप 2 to 5 मिनट्स आप कर सकते हैं, जैसा भी आपका स्टेमिना है। देन बैकवर्ड बेंडिंग। आपकी जो टेल बोन होती है, मैं आपको बता दूं, ये जो टेल बोन होती है, यहाँ पे हमें अपने दोनों थंब लगाने हैं और इस तरह से बैकवर्ड बेंडिंग करती है। बहुत ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ ब्रीदिंग के साथ में। उसके बाद में आपको मैं सिटिंग वाली एक्सरसाइजेस बताऊंगी। उसमें सिटिंग में भी आप सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए। ये वज्रासन होता है। जिनको नीज में प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का, बहुत देर तक वज्रासन में ना बैठें। इसमें हमें इस पोजीशन में आना है। इसको बोलते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन आपको करना है, जिसमें हमें ब्रीदिंग के साथ में हैंड्स को पीछे लेके जाना है और हमारे ये जो पैर का पंजा होता है उसमें आपको टच करना है। गर्दन पीछे। ये होता है उष्ट्रासन, जिससे सर्कुलेशन जो होता है वो पूरा ब्लड फ्लो जो हमारा आता है वो हार्ट की तरफ जाता है। अगेन वज्रासन में ही बैठेंगे, हैंड्स को ऊपर लेके जाएंगे, सर्वासन बोलते हैं। हाथों को लेके जाएंगे नीचे, ब्रीदिंग के साथ सांस छोड़ते हुए। इसी में हमें कपालभाति करना है। रिलैक्स। इसमें कपालभाति करने से हमारा जैसे जो फ्लो होता है वो बहुत स्ट्रोंग हो जाता है, तो सर्कुलेशन की जो प्रॉब्लम आती है वो इससे ठीक होती है।
शशांकासन के बाद में अब मैं आपको बताती हूँ मकरासन। मकरासन में आपको इस तरह लेटना है। ये है मकरासन। दोनों हाथों को चिन पे लगाना है, रिलैक्स करना है। एक पैर को उठाएंगे, अप डाउन अप डाउन। बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स होकर करना है। ये होता है मकरासन। इसमें आप चिन को इस तरह से, उसके बाद में आता है भुजंगासन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है। और भुजंगासन का सिर्फ हार्ट के लिए ही नहीं, और भी चीजों के लिए बहुत फायदा है इसका। तो आप इसको प्लीज ध्यान से देखें। इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला है दोनों हाथों को अपने शोल्डर जॉइंट जो होता है, हमारा शोल्डर होता है, उसके नीचे रखना है बिल्कुल। और ब्रीदिंग के साथ में चिन को नीचे लगाना है, पहले ब्रीदिंग के साथ में उठना है। ऊपर जाते ही ब्रीदिंग छोड़ देना है। पीछे से पैर मिले हुए, हैंड्स सीधे, स्ट्रेच करना है अच्छे से। अगेन इस तरह से आपको ये कम से कम 5 से 7 बार करना है। इसी में मैं आपको बता देती हूँ इसका दूसरा स्टेप भुजंगासन का। किडनी के लिए, लिवर के लिए, हार्ट के लिए, वेट लॉस के लिए, स्टमक प्रॉब्लम के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर चिन रखेंगे, चिन को धीरे धीरे सांस भरते हुए उठाएंगे। हैंड सीधे करना है। अगेन ये हो गया हमारा सेकंड भुजंगासन। थर्ड भुजंगासन में हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को हम इतना खोलेंगे जितना हमारा नेट होता है, योगा मैट। ठीक है। उसके बाद में दोनों हाथों को हम जैसे फर्स्ट स्टेप पे हमने रखा था शोल्डर के जस्ट नीचे, ऐसे ही रखेंगे। बस हमें करना क्या है, ब्रीदिंग के साथ में हमें उठना है। और हमें गर्दन से राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट देखना है, एंकल को देखना है। अपोजिट साइड के पैर को हमें देखना है, एड़ी को बेसिकली। फिर वापस आना है, फिर उठना है, फिर दूसरी साइड से देखना है। इस तरह से हमें ये 3 इसके भुजंगासन के करने हैं। उसके बाद आता है सर्वासन। सर्वासन में भी आपको लेटना ही है। तो ये आपके जो दोनों हाथ हैं, ये आपको अपने थाइस के जस्ट नीचे रखना है। पैरों को खोलना है थोड़ा सा इस तरह से। सिंपल बस अप डाउन करना है लेग्स को। दोनों पैरों को इस तरह से, ये हमारा एंकल जॉइंट है, एंकल अपने हाथ से एंकल जॉइंट्स को पकड़ना है, वेटनेस से उठना है, सांस भरते हुए। चिन को अपने बिल्कुल चेस्ट पे ऐसे लगा के रखना है। इसको भी आपको 3 से 4 बार कम से कम करना है। उसके बाद में अब आपको बताते हैं मर्कटासन।
मरकटासन के लिए आपको सीधा लेटना है। इसके भी 3 स्टेप होते हैं, वो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ, तीनों स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, दोनों हाथों को ऐसे लेके शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों हाथों को इस तरह से अपने हेड के नीचे रखना है। दोनों पैरों को फोल्ड करना है। फोल्ड करके ब्रीदिंग के साथ में दोनों पैरों को एक साथ लेके जाना है और अपोजिट साइड में देखना है। हेड अपोजिट साइड में रहेगा, लेग्स अपोजिट साइड में। दोनों तरफ करना है, राइट भी और लेफ्ट भी। ये हो गया आपका मरकटासन का फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में मरकटासन का सेकंड स्टेप, जिसमें आपको दोनों लेग्स मैट की जितनी वेट होती है, चौड़ाई होती है, उसके हिसाब से आपको खोलना है। दोनों हाथ वही सेम आपको सिर के नीचे रखना है और राइट टू लेफ्ट वही करना है। फोल्ड करना है दोनों पैरों को, अपोजिट देखना है। अपने एल्बो जो होती है हमारी कोहनी, जिसको हम बोलते हैं, उसकी तरफ देखना है। ये रीढ़ की हड्डी के लिए, स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए, स्पाइन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसको करने से सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। इस तरह से आपको ये करना है। इसका मैं थर्ड स्टेप बता देती हूँ, जिसमें आपको 180 डिग्री पे अपने हैंड्स को खोलना है, सीधे बिल्कुल, दोनों लेग सीधे। एक लेग को अप करना है, इधर लेके आना है। ऐसे ही दूसरे लेग को सीधा उठाना है, इधर लेके आना है। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। इसके बाद में अब ये हमारे आसन हो गए। इसके बाद में हमारी बॉडी का जो फ्लो है वो बहुत ही मतलब सर्कुलेट हो चुका है। उसके लिए अब हमें इसको रिलैक्स करने के लिए, हार्ट बीट को कम करने के लिए हमें शवासन करना होता है, जिसमें हमें इस तरह से अपने हाथों को खोल के पैरों को बिल्कुल लूज छोड़ना है, हेड को रिलैक्स, बिल्कुल सिर्फ ब्रीदिंग पे अपना ध्यान रखना है। बहुत ही आराम से माइंड को रिलैक्स, बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ देना है। इसको बोलते हैं शवासन। सोने की पोजीशन में, जैसे हम रात में सोते हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी सुनाई नहीं देता, उस तरह से हमें ये शवासन करना है। पीस ऑफ माइंड है। और इससे वापस आते वक्त हम थोड़ा सा हाथों को रब करेंगे, अपने फेस पे, आईज पे इसको अप्लाई करेंगे। हमारी ब्रीथ है, हमारी बॉडी की एनर्जी है। इसके बाद में हम बटरफ्लाई करेंगे, जो कि एक अपने आप में ही एक ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है बटरफ्लाई करना। बटरफ्लाई है। उसके बाद में हम सुखासन में बैठ जाएंगे या अर्ध पद्मासन में, जिन लोगों को जैसा भी कंफर्टेबल लगता है वो उस तरह से बैठ सकते हैं। इसके बाद में हम आते हैं प्राणायाम पे। जैसा कि हमने पिछले सेशंस में आपको बताया हुआ है कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और ये सब प्राणायाम, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि हार्ट के लिए कौन सा प्राणायाम बहुत अच्छा होता है।
तो वैसे तो अनुलोम विलोम तो हर परेशानी के लिए, हर बीमारी के लिए, हर डिजीज के लिए अनुलोम विलोम तो बेस्ट है ही। अनुलोम विलोम तो आपको हमेशा करना ही है। अनुलोम विलोम हुआ, कपालभाति, भ्रामरी, ये तो आपको करना ही है। इसके अलावा भी एक आसन मैं आपको प्राणायाम बताती हूँ, जो है शीतलकारी प्राणायाम, जिसमें हमें क्या करना होता है, टंग जो हमारी होती है, टंग को निकालते हैं, इस तरह से हमें फोल्ड करना है और इसी में से हमें एयर लेना है। जैसे Samada ah re na gamada ma pa da ga sa ga ma da ga ma ga da ma